हे गाइस, वेलकम बैक। आज तो वो है शादी वादी हो गई है, तो जो दुल्हन है मतलब उसका गृह प्रवेश है। सो हम सब वहीं पे ही जा रहे हैं और दोपहर का टाइम हो गया है। ठीक है, तो अभी सब लोग जाके खाना खाएंगे। अभी दुल्हन आई नहीं है, ऐसा इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है कि अभी दुल्हन आई नहीं है, वो आएगी कुछ टाइम बाद। सो मैंने ये शॉर्ट कुर्ती को जीन्स के साथ पेयर अप करके और ये अपना ऑक्सीडाइज ज्वेलरी थोड़ी थोड़ी कैरी की है। बस बहुत ही मिनिमल सा, और मेकअप तो मैंने किया नहीं है, सिर्फ काजल और लाइनर बस किया है और हल्की सा लिपस्टिक। सो हम लड़कियों के लिए मेकअप पे काउंट नहीं होता ना, तो बस इतना किया है। तो अभी चलते हैं वहाँ पे और फिर वहाँ जाके देखते हैं क्या क्या हो रहा है। सो गाइज़, हम लोग यहाँ पे आकर यहाँ पे एक जो रस्म होती है शादी होने के बाद के, जो भी जितनी भी सुहागन औरतें होती हैं तो उनको चूड़ियाँ वगैरह पहनाई जाती हैं। और बस इसी में मैं भी बैठ गई थी। तो जो कवारी लड़कियाँ होती हैं उनके लिए चूड़ियाँ अलग होती हैं, मतलब थोड़ी पतले पतले से कांच की होती हैं, और जो सुहागन होती है उनके लिए थोड़ी पक्के कांच की होती हैं। तो मुझे भी बस ऐसे पहनाने लगे, मैं बैठ गई थी तो मुझे भी पहनाने लगे, मुझे भी शौक़ आ रहा था पहनने का। तो बस हम लोग यहाँ पे चूड़ी वूड़ी पहनाने की रस्म वगैरह करके, और फिर मैं और मम्मी तो खाना वाना खा के ये रस्म करके घर को निकल गए थे थोड़ा रेस्ट करने के लिए, क्योंकि अभी तक जो बहू है वो आई नहीं थी इनकी। तो हम लोगों ने सोचा जब वो आएंगी तभी हम लोग आ जाएंगे, तब तक के लिए रेस्ट कर ले रहे, क्योंकि इस दिन मेरी भी तबीयत थोड़ी सी डाउन थी। मतलब मैं ज़्यादा अच्छा फील नहीं कर रही थी, मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा था जैसे तबीयत मतलब मेरी ख़राब सी हो रही है। तो बस यही, और फिर यहाँ पे बहुत मस्ती वस्ती इन लोग करने लगे थे चूड़ी को लेके, आपस में ही कुछ कुछ बातें हो रही थी और काफ़ी अच्छी बातें हो रही थी। तो बस ये सब फिर हम करके और वापस घर को आ गए थे। गाइज, हम लोग वहाँ से तो आ गए हैं, थोड़ा घर पे एक डेढ़ घंटे के लिए रेस्ट करने, क्योंकि जो दुल्हन है वो अभी आई नहीं है, उसको आने में टाइम लगेगा क्योंकि दूर है ना थोड़ा। तो यहीं कुछ 5 तक शायद बज जाएंगे आते आते। उसके बाद गांव जाएंगे, तो जो जैसे जहाँ जहाँ कल गए थे मत्था टेकने, वहाँ वहाँ पे आज हाथे वगैरह, मतलब हाथ ऐसे हल्दी वाले हाथ ऐसे लगाते हैं, तो वो लगाने जाएंगे। और मैं लेट ही थी आराम से, लेकिन ये ऐसा आंधी आंधी टाइप का कुछ हो रहा है, तो मम्मी ने बोला छत से कपड़े ले आओ, तो बस कपड़े उतारने आई हूँ, छत से उतार के नीचे जाती हूँ। सो गाइस, रेस्ट वेस्ट करने के बाद अब शाम में जब मेन वो आने वाली है दुल्हन, तो हम लोग जा रहे हैं उसके वेलकम के लिए। और मैंने ये ऐसे साड़ी वाड़ी पहनी थी, पहले मैं वही पहन रही थी जो मैंने दिन में पहना था, लेकिन फिर मैंने चेंज कर लिया, मेरा मन हो गया चेंज करने का, तो मैंने चेंज कर लिया। सो गाइज, मेरा फाइनल लुक कुछ इस तरीके से है। तो गाइज, जो नई हमारी वो आएगी ना ब्राइड, जो इन लोगों की, इनकी जो बहू कहलाएगी, तो वो इनको गिफ्ट में ये दे रही हैं, वो मुंह दिखाई वगैरह जो होती है ना, उसमें ऐसी ये पायल दे रही हैं, जो कि बहुत ही प्यारी है, डिज़ाइन बहुत अच्छी है इसकी। और आपको नई बहू को देते वक्त आप कुछ बोलोगी क्या? हाँ, क्या बोलेंगे कि आपको कैसी लगी ये, हाँ, तो फिर उसके ऊपर है कि उसको पसंद आएगी नहीं। आएगी आएगी, ये बहुत लाइट है ना, मतलब ऐसे आजकल बहुत चल रही है, तो आएगी, ज़रूर पसंद आएगी। हमें बहुत खुशी हुई कि वो अपने घर में नई दुल्हन आई है। नई ब्राइड है, सबको खुशी होगी ना। सो गाइज़, ये है हमारी दुल्हन, और इनको अभी बाहर इसलिए बैठा कर रखा है क्योंकि अभी घर में मतलब वो नहीं हुआ है ना इनका, जो हाथे वाते लगाते हैं और माथा टेकते हैं माता रानी के यहाँ पे, इसलिए हम लोग दुल्हन को पहले अंदर नहीं लेके आते हैं, पहले नज़र उतारते हैं, सब होता है, उसके बाद ही दुल्हन अंदर आती है। फिर बस ये सब इन जब बहू आ गई तो इन लोग को सबको, दूल्हा और दुल्हन दोनों को लेके हम लोग वही, जो हम लोग रात वाले दिन जहाँ जहाँ गए थे मंदिरों में,
तो वहाँ लेकर आ गए। तो हम लोग पिछले दिन की तरह ही फिर से गांव में आए और जो कुलदेवी की मतलब जो कुलदेवी का मंदिर है तो वहाँ पे गए। फिर यहाँ पे जो उनका गठबंधन वाला जो था तो वो थोड़ा सा निकल गया था, वापस से वो लगा रहे थे, क्योंकि वो गठबंधन वाली जो चादर होती है वो डालकर ही जानी पड़ती है हाथ वगैरह लगाने। तो यहाँ पे फिर एक नीचे इन्होंने चौक वगैरह बनाया हुआ था और दुल्हन का जो मोर होता है मुकुट तो वो भी निकल गया था, वो लगाना पड़ता है, तो वो लगाया था। और फिर यहाँ पे इनकी सब जो मंदिर में इनका स्वागत होता है वो किया। और फिर ये बेसन से कुछ गोल गोल आटे जैसे, मतलब बेसन के आटे से कुछ गोल गोल चांद जैसा कुछ बनाया था, छन्नी जैसा, तो उससे दुल्हन का फेस देखते हैं। यहाँ पे तो हम लोग इतना चिढ़ाए ना दूल्हे को कि अब आते ही साथ ही दुल्हन का बैग पकड़ने लगे, वो तो उन्होंने उनको वापस कर दिया। फिर बस इतना करके ऊपर आए। और ये मंदिर के बगल में ना साइड साइड में बाहर ऐसे स्वास्तिक वगैरह बनाना पड़ता है, मतलब एक होता है, एक शगुन होता है, तो ये करना पड़ता है। और जो जो नीचे आप देख रहे हो ना डिज़ाइन ग्रीन कलर में, तो ये भी बनानी होती है। तो बस ये वही बना रहे थे। तो ये डिज़ाइन विज़ाइन बनाना ज़रूरी होती है, मुझे तो पता नहीं है भाई कि डिज़ाइन क्यों बनाते हैं, बस मुझसे इतना बोला कि ज़रूरी होता है। और यहाँ पे मंदिर में एक पेड़ है तो उनको बहुत मानते हैं, तो वो पेड़ के पास भी मत्था टेके और बस फिर अपना कुलदेवी के पास चले गए, अपना जो भी पूजन वगैरह थी आशीर्वाद लेने। तो क्योंकि अब से जो दुल्हन है वो भी यहाँ की कुलदेवी को मानेगी ना, तो इसलिए उनको आज ही से सब ऐसा कराते हैं। फिर हाथे वगैरह लगाने लगे। तो यहाँ पे तो उनको मतलब नई नई शादी है तो ऑफ कोर्स उनको पता नहीं है कि करना क्या है, तो यहाँ सब लोग उनको गाइड कर रहे थे कि पहले जो दूल्हा है वो हाथ लगाएगा, एक अपना राइट हैंड दूल्हा लगाएगा सिर्फ एक, और उसके नीचे दोनों हाथ लगाएगी दुल्हन। तो वही कर रहे थे। तो पहले हाथ दूल्हा ने लगाया हल्दी वाला, या हल्दी को भिगो के मतलब उससे ही रंग के हाथों को फिर लगाते हैं। फिर नीचे दुल्हन को बोल रहे थे कि नीचे दुल्हन लगाएगी दोनों हाथ। तो जो ब्राइड थी उन्होंने भी मतलब दोनों हाथ अपने लगाए वहाँ पे। और फिर वापस इन लोग घर को आ गए थे, तो फिर इनका घर पे वेलकम वगैरह होना था। तो जैसे मम्मी खड़ी हो गई, फिर और भी धीरे धीरे करके और भी लोग आके खड़े होने लगे, क्योंकि साथ में बड़े लोग का खड़ा होना ज़्यादा मानते हैं। तो उन लोग भी आगे खड़े हो गए और फिर इनका वेलकम वगैरह करने लगे। थोड़ा थक गए थे तो इनके लिए चेयर मंगाई, इनको बिठाया, और उसके बाद उनको देखो पीछे हाय करने लगी है। उनको बहुत शौक आता है ऐसे वीडियोस वगैरह में आने का। और मैंने कहा चलो मैं भी अपने आप को दिखा दूँ, भाई मेरा ही व्लॉग है, मैं दिख नहीं रही हूँ करके। तो फिर उसके बाद ये जो, और ये जो होती है ना, ये जो वेलकम होता है ये सूपे में ही होता है, मतलब जो सूपा होता है ना तो उसमें ही ये सब करते हैं, रखते हैं। और यहाँ फ़ोटो वगैरह खिंच रही थी तो मैं चली गई, मैंने फ़ोटो वोटो खिंचाई, फिर मैं वापस आ गई थी। और जितने भी बड़े लोग हैं उनको करने दिया था। और ये जो दूल्हा दुल्हन का ये जो मंडप में रखा होता है ये पटा, तो इन पटे पे ही दूल्हा दुल्हन को खड़ा करते हैं, इनके ऊपर ही खड़े होकर उनका वेलकम होता है, इसके बिना उनका वेलकम नहीं होता है। तो वो पट्टे वगैरह मंडप से मंगवाए थे और फिर उनको उस पर खड़ा करके फिर जितने भी बड़े लोग हैं उनका तिलक वगैरह सब करने लगे। फिर आरती वगैरह उतारते हैं। फिर यहाँ पे मिठाई की जगह बताशे खिलाते हैं, तो उनको बताशे वगैरह खिलाए, फिर आरती उतारी, फिर उसमें से देखा, उनका मुंह देखा। फिर मम्मी की बारी आई तो मम्मी ने वही सब रिपीट किया जैसे जैसे सब लोग करते जा रहे थे। तो बस आरती उतारी, तिलक लगाया, बताशे खिलाए। और यहाँ तो दुल्हन बताशा खा ही नहीं रही थी, फिर मम्मी ने ज़बरदस्ती बोला कि भाई खाना पड़ता है, थोड़ा तो खाना ही पड़ेगा। फिर उनको खिलाया। फिर इसमें से वो देखते हैं, जो दुल्हन होती है ना उसका फेस देखते हैं, उसका मुंह दिखाई काइंड ऑफ बोलते हैं। तो फिर उसके बाद जो दुल्हन होती है ना, उन दूल्हा दुल्हन दोनों को ही गिफ्ट वगैरह देते हैं। तो यहाँ पे तो दूल्हे ने ही गिफ्ट अपनी पॉकेट में डाल लिया था। फिर इसके बाद इनकी बारी आई चाची की, तो फिर ये भी करने लगी वही चीज़ें रिपीट कर रहे थे बार बार, वही चीज़ें, मतलब रिपीट तो होना ही था, अलग अलग हर कोई आके वही चीज़ें कर रहा था। तो इन्होंने भी अपना गिफ्ट दिया। उसके बाद फिर क्या, फिर मुझे भी बोला कि भाई तुम तो उनकी नंद लगती हो, तो तुमको तो जाना है ना, तुम भी करो। तो मैं यहाँ पे कंफ्यूज कि भाई इतना बड़ा घूंघट डाली हुई है, मैं तिलक कहाँ से लगाऊँ। फिर उन्होंने मेरे को गाइड किया, भाई ऐसे ही लगा दो, घूंघट नहीं उठाते हैं तो ऐसे ही लगा दो। तो फिर मैंने भी वही सारी चीज़ें की। और मैंने भी उसमें से देखा, भाई मेरे को तो इतना एक्साइटिंग लग रहा था ये सब देखे कि मैं पहली बार ये सब कर रही थी ना,
तो इसीलिए मुझे बहुत ऐसा लग रहा था, ओ माय गॉड। फिर यहाँ मैं दूल्हे को बोल रही थी कि देखो बिना पैसों के ना एंट्री नहीं मिलेगी, पैसे तो देने ही पड़ेंगे, बिना पैसों के कैसे एंट्री दे सकती हूँ ना। मतलब एक रस्म होती है द्वार छिकाई करके, मतलब उसमें गेट वगैरह जो होता है ना, पूरा रास्ता उनका दूल्हा दुल्हन का रोकना पड़ता है, जिसमें से मतलब बिना पैसे दिए दूल्हे, जब तक दूल्हा पैसा नहीं देता है ना तब तक हम लोग उनको अंदर नहीं जाने देते हैं। तो मैं वहाँ पे दूल्हे को ना ऐसे वार्न कर रही थी कि देख लो एंट्री एंट्री नहीं मिलेगी अगर पैसे नहीं निकले पॉकेट से। तो बोलते हैं हाँ हाँ देख लेंगे ऐसे करके। फिर एक एक करके जितने भी कज़न्स वगैरह सब थे तो हम लोग मतलब मेरी बारी हो गई, फिर इन लोगों की भी हो गई, फिर दीदी को भी बोला था आने को, तो फिर दीदी ने भी वही किया। तो ऐसे ही इनका वेलकम चल रहा था और काफ़ी लंबा चला, बहुत लंबा चला। मैंने तो वीडियो को बहुत शॉर्ट करके दिखाया है, बाकी वीडियो तो बहुत लंबा हो रहा था, 1 घंटे समथिंग का वीडियो हो रहा था। फिर मैंने काफ़ी वीडियो ऐसे कट किया हुआ है क्योंकि इतना लंबा चला ही था भाई पूरा। मतलब सुबह से हम लोग दुल्हन का वेट कर रहे थे और रात हो गई थी। और ये जो आप वेलकम का देख रहे हो ना, ये रात के 10 साढ़े 10 बजे का टाइम था जिस टाइम पे इनका वेलकम हो रहा था। तो मतलब आप सोचो कब से दुल्हन आके बैठी हुई थी और कब से ये सारी चीज़ें हो रही थी। मतलब सीरियसली बहुत हेक्टिक हो जाता है। ये मेरे को अब पता चला जब मेरी पूरी शादी अटेंड की ना, तब मुझे पता चला ये शादी की प्रोसेस जो भी रिचुअल सब होते हैं कितना हेक्टिक होते हैं। तो ये सब मतलब मैं देख देख के थक गई थी। फिर ब्राइड और ग्रूम का तो क्या ही हाल हुआ होगा, मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती। बहुत बेकार है भाई, ये सोच सोच के तो मेरी शादी करने का क्या पता नहीं क्या हो गया, मैं तो सोची शादी ना करूँ। खैर फिर यहाँ पर दूल्हे की जो रिलेटिव्स हैं उन्होंने भी वेलकम किया। हालांकि उनको पहले करना चाहिए था, लेकिन वो किसी काम में बिजी हो गई थी, तो इस वजह से वो थोड़ा बाद में आई थी। तो उन्होंने बाद में ये सारे सब चीज़ें वगैरह की, उनका वेलकम वगैरह। उसके बाद उनको हम लोगों ने जो जो हाथे वगैरह लगाते हैं ना, तो वो हाथ वगैरह लगाने के लिए सबको बोला कि भाई उनको घर पे भी तो हाथे लगाने पड़ेंगे ना, तो उसकी तैयारी की सबने। फिर दूल्हे दुल्हन को बोला कि आप लोग यहाँ पे भी आके हाथे लगा दो घर पे। और यहाँ पे मैं जब वीडियो शूट कर रही थी तो ना इन लोग को ऐसे शौक बढ़ा है ना वीडियो बनाने का, भाई अच्छे दिखना करके। तो सब ऐसे ऐसे पल्ले वल्ले सब ठीक करने लगे कि हाँ भाई शक्ल आनी चाहिए, दिखना चाहिए करके। तो ये भी इन लोगों की वजह से मुझे वीडियो बनाना और अच्छा लगता है, मुझे खुशी मिलती है इन लोगों को जब ये लोग ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं ना। भाई मैं सुंदर आनी चाहिए, फिर हाय करते फिर कुछ कहीं कुछ, तो ये सारी चीज़ें ना मेरे को बहुत एक्साइट करती हैं। मुझे फिर इतना मुझे और इंटरेस्ट आ जाता है वीडियो शूट करने में। जैसे कभी मैं अगर हो भी रही हूँ ना कि भाई अब मेरे को वीडियो शूट नहीं करना है, तो इन लोगों की ऐसी हरकतें देख के ना कसम से मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। फिर मुझे लगता है नहीं भाई वीडियो तो शूट करनी पड़ेगी, अब तो करनी ही पड़ेगी। फिर यहाँ पे इन लोगों से बोला दूल्हे दुल्हन से हाथ वगैरह लगाओ, क्योंकि मेन अपने ही घर पे तो लगाना ही पड़ता है ना। तो इन लोगों ने अपने हाथ वगैरह यहाँ लगाया और ये चावल का कलश और ये कुमकुम की थाल वगैरह रखी हुई थी दुल्हन के वेलकम के लिए। तो इन्होंने जब कलश पे ऐसे पैर मारा तो कलश तो गिर ही नहीं रहा था। फिर उन लोगों ने जितने साइड में खड़े हुए हैं उन्होंने थोड़ी सी हेल्प की थी कि भाई ऐसे करके उन्होंने हाथ से सपोर्ट देके उसको गिराया था। फिर पूरे फ्लोर में हम लोगों ने बोला था एक वाइट कलर की चादर या कुछ कपड़ा रखने को, ताकि उसमें ये जो इनके पैर के जो निशान है वो बन सके। लेकिन फिर उन्होंने दूल्हे ने क्या किया, इतना रोमांटिक वे में अपना हैंकी निकाला और फिर दुल्हन के पैर भाई उसमें लगवाए हैं। मतलब बहुत अच्छा मोमेंट था वो। उसके बाद इन लोग अंदर आ रहे थे और हम लोग यहाँ पे ना जैसे जैसे इन लोग अंदर आए तो हम सारे जितने भी दुल्हन की नंद वगैरह थी ना, सब ऐसे गेट को पूरा ब्लॉक करके खड़े हो गए कि भाई, क्योंकि जो मंदिर वाला गेट है ना, जो मंदिर वाला कमरा है उसको हम लोगों ने ब्लॉक किया था, क्योंकि वहाँ जाना ज़रूरी होता है इनका। तो वहाँ नहीं जाएंगे तो कैसे चलेगा, तो इसलिए हम लोगों ने ये वाला गेट ब्लॉक किया और इनको एंट्री नहीं दे रहे थे। बोल रहे थे भाई पहले तो पैसे निकालो, डिमांड हम लोगों ने बहुत डिमांड की थी। तो एक एक करके हम सब लाइन में खड़े हो गए। फिर जो दूल्हे की मम्मी है वो आई, उन्होंने फिर एक एक को पैसे वगैरह वो बोले कि ठीक है। दूल्हा बोला मम्मी से कि मम्मी मैं तो सबके आशीर्वाद लेता जाऊंगा, पैर पड़ लूँगा, आप सबको पैसे वगैरह देते जाना। तो बस इस चीज़ में माने तो मुझे लगा भाई जेब तो आज भरने वाली है, लेकिन लेकिन यहाँ तो हम सस्ते में निपट गए और फिर हमारी बहस शुरू हो गई थी, ये क्या सस्ते में निपटा दिए ये वो। लेकिन फिर ठीक है,
एनी हाउ हम लोग कन्विंस हो गए, मान गए, और फिर हम लोगों ने दूल्हा दुल्हन को अंदर जाने दिया मंदिर के पास, और फिर वो अपना आशीर्वाद वगैरह लेते रहे। और जब भी फर्दर जो भी गेम्स होते हैं शादी के बाद दुल्हन और दूल्हे के, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे चल रही थी। पूरे ये जो कमरा है इसमें गेम्स होते हैं। ये जो गेम है इसमें क्या करते हैं, दुल्हन ऐसे ऐसे चावल रखती है और वो चावल पूरा रख ना पाए उससे पहले ही दूल्हे को हटाना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें ये वाले गेम में ये सब होता है, तो ये सब चल रहा था। फिर आता है वो कलावा खोलने वाला, धागा वगैरह खोलने वाला गेम। तो इसमें क्या होता है कि दुल्हन को, सिर्फ दुल्हन को ऐसा परमिशन होती है कि वो 2 हाथ यूज़ कर सकती है। और यहाँ पे दूल्हा ना ये बोल रहा था पहले अपना धागा दिखाओ कि कितना टाइट बंधा हुआ है, कितना टाइट नहीं बंधा हुआ है, ये चीटिंग ना हो, ये वो करके। तो गेम्स में तो बड़ी मज़ा आ रही थी। तो सिर्फ दुल्हन को अलाउ होता है 2 हाथ यूज़ करना, तो इस बात पे भी सब बोले कि ये क्या चीटिंग है, ये चीटिंग है, ये चीटिंग है करके। लेकिन फिर ठीक है, सब माने। और फिर उसके बाद दुल्हन खोल रही थी, तो पहले तो दुल्हन हार मानी बीच में। फिर जैसे तैसे दुल्हन को थोड़ा थोड़ा, ठीक है, हम लोगों ने इनकरेज किया कि नहीं नहीं कर सकते हो कर सकते हो करके, तो फाइनली कर लिया। फिर दूल्हे की बारी आई, तो फिर दूल्हा बोलता है ये तो बहुत ईजी है, इनका तो बहुत ही ऐसे बंधा हुआ है। फिर बोला कि दूल्हे को तो हाथ भी नहीं पकड़ना होता है, लेकिन दूल्हा हाथ पकड़ा हुआ था। फिर हम लोगों ने हाथ छुड़ाया, लेकिन फिर बोलता है रहने तो, तुम लोग छुड़ाते रहो, मैं तो पकड़ूंगा करके। और बस उन्होंने पकड़ के फिर वो धागा वागा खोल दिया। तो वो ऐसे बोलते थे वो माय गॉड ये तो मेरा बाएं हाथ का खेल था, ऐसे ऐसे करके। और उन्होंने फट से, उनके में मतलब टाइम नहीं लगा था, दूल्हे को टाइम नहीं लगा था, उन्होंने खोल दिया था बहुत फटाक से जो धागा वगैरह था। तो हम लोग शाबाशी बड़ी दे रहे थे। फिर ये जो एक रस्म और गेम होता है जिसमें रिंग वगैरह ढूंढनी पड़ती है, तो और जगह दूध वगैरह में होता है और यहाँ पे हल्दी में होता है। तो हल जो थाल थी उसमें हमने हल्दी वल्दी डाल रखी थी और पानी डाल रखा था, और यहाँ पे उसके साथ साथ और एक्स्ट्रा छल्ले कॉइन्स ये सब डालने पड़ते हैं। तो कुछ छल्ले कम पड़ रहे थे, तो मैंने अपनी रिंग्स उतार के दी थी, तो वो सब डाला। और फिर इसमें ये 7 बार करना पड़ता है। तो जो ढूंढ लेता है, ऐसे बोलते हैं जो पहले ढूंढेगा उसका हुक्म, उसका राज ज़्यादा चलेगा। तो यहाँ पे तो टाई हो गया था, दोनों बराबर बराबर पे ढूंढ ले रहे थे। और ये 7 बार होता है, तो 7 बार ऊपर से फेंका जाता है ताकि पता ना चले। और बस फिर इन लोगों ने ये वाला गेम कंप्लीट किया। उसके बाद एक और अलग गेम होता है, वो तो मेरे को पता नहीं, वो मेरे को पर्सनली बहुत अजीब लगा, क्योंकि मुझे भी नहीं पसंद है ना जो इन लोगों ने खिलाया खाया, ये मेरे को पसंद नहीं है दूध चावल। तो मुझे बहुत देख देख के अजीब सा लग रहा था। बट एनी हाउ, पर कुछ भी है जो भी है, तो गेम तो है ही, तो वो तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे जो दूध चावल है ये 7 बार खिलाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो दूल्हा है ना, वो ऐसे इनडायरेक्टली वार्न कर रहा था दुल्हन को कि देखो एक बार मेरे साथ एक केस हुआ था, कोई खिला नहीं रहा था तो मैंने उसकी उंगली काट ली थी, ये कर लिया वो कर लिया। तो दुल्हन को डरा रहे थे, तो हम सब बड़े हंस रहे थे इस बात पे। और ये बार बार बोल रहे थे देखो मैं उंगली काट लूँगा करके। तो दुल्हन को भी बड़े मज़े आ रहे थे ये सब सुन सुन के, और हम लोग भी बड़े हंस रहे थे। फिर ठीक है, ऐसे कर करके तो दूल्हे को ना हाथ नहीं लगाना पड़ता है, ना हाथ पकड़ना पड़ता है, वो उसको ऐसे ही खाना पड़ेगा। तो ऐसे कर करके खिला रहे थे बड़ी मुश्किलों के बाद, बड़ी उसके बाद ठीक है खा लिया। 7 बार उसको खिलाया दूल्हे को। और फिर दूल्हा तो बोला कि भाई मेरा तो पेट भर चुका है, अब मुझसे नहीं होगा। और फिर उसके बाद टेस्ट भी अच्छा नहीं लग रहा था, तो उसमें गुड़ वगैरह भी मिला लिया था टेस्ट के लिए इनके। फिर उसके बाद जब दुल्हन ने अपने साइड का गेम पूरा कर लिया, तो फिर बारी आती है दूल्हे की साइड। और दूल्हा तो इतने प्यार से खिला रहा था, हम लोग बोल रहे थे थोड़ा तो गेम को गेम की तरह खेलो, यहाँ तो रोमांस बंद कर दो। फिर लेकिन नहीं, उनको तो अच्छे से खिलाना है, ये है वो है। तो बड़ी आराम आराम से खिला रहे थे और बोल रहे थे भाई ऐसे खिला खिला के मोटा कर दूंगा ये तो फिर हम लोग बड़े मज़े आ रहे थे, बड़े मज़े ले रहे थे इन लोगों के बैठ बैठ के। ऑफ कोर्स यार, मतलब ऐसे भाई भाभी है तो मज़े तो लेंगे ही ना हम लोग बैठ के। और यही सब बस यही बोल रहे थे कि मोटा कर दूंगा खिला खिला के, इतनी पतली है। फिर ये वो तो सारी बातें ये सब। और फिर इनको ना बाद में हम लोगों को पता चला कि दुल्हन को ना दूध पसंद नहीं है, तो फिर यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम आई थी दुल्हन को। लेकिन फिर हम लोग ने जब पता चला ना कि दूध पसंद नहीं है, तो बस बहुत छोटे छोटे से बाइट दे के और फिर गेम को तुरंत ख़त्म कर दिया था हम लोगों ने, कि फालतू में कोई प्रॉब्लम ना होने लगे उनको। क्योंकि होते हैं कोई लोग जिनको जो टॉलरेट नहीं कर पाते हैं मिल्क, तो इसलिए वो सब बंद कर देता गेम। फिर एक और गेम होता है, वो होता है ये फ़िश वाला, कुछ मछली करके कुछ गेम होता है, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं चला इसका सेंस क्या था।
लेकिन इसमें जो देवर होता है वो दूर से एक आटे की एक मछली बना के दूर से उसकी आँख में सीख मारता है। तो यहाँ दूर से तो नहीं मार पा रहा था, देवर के बस की बात नहीं थी, तो उसने पास में आके मार दिया। तो इसका नेंग होता तो इसका नेंग होता है, इसके पैसे भी मिलते हैं देवर को। और ये जो क्लिप है ये मैं ऐड करना भूल गई थी, ये क्लिप मेरे को बाद में मिली क्योंकि मैं शादी वाले घर पे थी, इसीलिए तब मैंने ये ऐड की। ये हमारे घर की है जब उन्होंने हाथे लगाए थे। और ये जब दुल्हन और दूल्हे का वेलकम हो चुका था, सारी प्रोसेस हो चुकी थी गेम से लेके, उसके अगले दिन मतलब सैटरडे पड़ गया तो उस दिन तो कुछ नहीं कराते, फिर उसके अगले दिन हाँ ये सत्यनारायण की कथा थी। तो दूल्हा दुल्हन की जो शादी होती है, नई नई शादी के बाद ये कथा तुरंत कराई जाती है। तो ये कथा वगैरह हो रही थी। तो इसको पहले मैं शूट नहीं कर रही थी, लेकिन मुझे फिर बाद में बोला कि भाई थोड़ा सा शूट कर लो। तो बस इतना ही था व्लॉग में। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइए कैसा लगा वीडियो। एंड या ऑफ कोर्स चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। एंड या हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।